लड़के नदी से कुछ भी कीमती निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ कचरा ही लगता है। जब वे हार मानने ही वाले होते हैं, तभी चुंबक अचानक किसी भारी चीज से चिपक जाता है। खजाना मिलने की उम्मीद में वे रस्सी को पूरी ताकत से खींचते हैं। उनके आश्चर्य के लिए चुंबक एक छोटे बम से चिपका होता है। इससे भी बदतर बात यह है कि वह गोला फटा नहीं है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर देती है। जल्द ही वे नदी की तलहटी से गोले भरे 3 बक्से बरामद करते हैं। खतरा टल गया लगता है और पुलिस जनता को भरोसा दिलाती है कि नदी सुरक्षित है। उनका दावा होता है कि ये गोले द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बचे हुए हैं और इनके फटने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन सोफिया कुछ असामान्य बात नोटिस करती है। उसका उपकरण नदी में शार्क की मौजूदगी दर्ज करता है। वह तुरंत पुलिस कप्तान को इसकी सूचना देती है, लेकिन वह उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार शार्क तो सिर्फ समुद्र में ही रहती हैं और यह साफ तौर पर एक मीठे पानी की नदी है। फिर भी सोफिया अपने दावे पर अड़ी रहती है और कप्तान अनिच्छा से गोताखोरों को जांच के लिए भेज देता है। गोताखोर 10 मीटर की गहराई तक उतरते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे वापस लौट आते हैं। कुछ समय बाद नदी में एक तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे तैराकों की संख्या कम होने लगती है। भीड़ की चीख पुकार के बीच लोगों को आखिरकार एहसास होता है कि पानी में शार्क है। नदी के किनारे बहुत ऊंचे हैं, जिससे तैराकों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी समय पुलिस पहुंचती है और शार्क पर गोलियों की बौछार कर देती है। शार्क गहरे पानी की ओर भाग जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश नदी की तलहटी में पड़े बिना फटे गोले सक्रिय हो जाते हैं। भीषण विस्फोट से तटबंध टूट जाता है और बाढ़ का सैलाब पेरिस में घुस जाता है। जो लोग समय पर नहीं बच पाते वे पानी में बह जाते हैं। जब पानी शांत होता है तो पेरिस एक नहरों का शहर बन चुका होता है।